पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों, हरियाणा के एक क्षेत्र आता है पानीपत। पानीपत ऐतिहासिक तौर पर भी और कई एक चीज़ों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। पिछले दिनों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतिहास तो छोड़िएगा, इतिहास के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें पानीपत ग्रामीण या फिर पानीपत के साथ हुई है जिसको लेकर जो तो चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के महिपाल ढांडा जहां पर जो तो चुनाव में एक बम्पर वोटिंग के साथ जीत दर्ज करते हैं। तकरीबन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 66,086 मत उनको पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान मिलते हैं। वहीं उनके मध्य मुकाबिल जेजेपी, जनता ये तक कह रही थी कि जेजेपी और बीजेपी एक ही है, लेकिन फिर भी जो तो वोटिंग को लेकर जो तो डिफ्रेंशिएट कर ही गई। 45,125 वोट उनको यहाँ पर मिलता है और इसके बाद दोनों ही सत्ता में रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक पॉलिटिकल प्रत्याशी यहाँ पर ज़रूर थे, लेकिन फिलहाल जो चर्चा में हरियाणा के अंदर बनी हुई है कांग्रेस की जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी जो कैंडिडेट था उनका वो काफ़ी नीचे था। इसको हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल जिस चीज़ की चर्चा हमें करनी चाहिए पानीपत ग्रामीण के अंदर, तो ग्रामीण से नाम ही समझ में आता है, ग्रामीण रूरल से यही बात समझ में आ जाती है, पानीपत रूरल से ये बात समझ में आ जाती है कि ये एक ऐसा एरिया है जो सिटी का नहीं है, यानी कि ये आउटर सिटी है, सिटी के बाहर का एरिया है, जिसको लेकर जो तो चर्चा लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर डेवलपमेंट कितना हो रहा है और कितना डेवलपमेंट होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल या 10 साल जो भी सत्ता चलाई है यहाँ पर, उसके अंदर कई चीज़ें जो तो नाम को लेकर चर्चा काफ़ी रही है। सबसे पहले केंद्र की बात अगर करें हम, तो केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर पानीपत जो तो खड़ा बना रहा। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के कई एक नेताओं ने जो तो यहाँ पर जाकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपना पुरतोड़ तरीके से एहतजाज दर्ज किया और जो तो काले कानून को, जो कृषि काले कानून को जो है तो मैं आपको बता दूं कि वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट को। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये तमाम तर चीज़ें जो तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बनी हुई ही रही। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इसको लेकर भुनाते भी रही है और बार बार जो तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स काफ़ी रंग लाते हुए दिखाई दी है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से दोस्तों पानीपत के अंदर ये चीज़ें हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए तो पानीपत के अंदर जो ग्रामीण का एरिया है उसके अंदर जो तो आप बखूबी जानते हैं कितना ग्रामीण के अंदर डेवलपमेंट हुआ है।